हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट ट्रेस लर्न। आज की इस वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर में साइंस सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका सीरीज चल रहा है सॉल्व करने का। तो मैं एक और पेपर के साथ हाजिर हूँ। आज का पेपर जो है वो 27 दिसंबर 2021 से लिया गया है। इस दिन 27 दिसंबर को जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सारा मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन में है कि प्लांट के वृद्धि के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक जो बहुत ही आवश्यक है वो कौन से हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सूक्ष्म पोषक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके प्लांट के ग्रोथ में। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट के ग्रोथ में जो है लगभग 7 जो है वो इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मतलब सूक्ष्म पोषक। तो जैसे कि बोरोन हो गया, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, क्लोरीन, मेलेबेडेनम करके है एक एमओ। ये सातों जो है ये बहुत ही मतलब इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है प्लांट के ग्रोथ में। तो आप इन सातों में से देख लीजिए ऑप्शन में कॉपर जो है वो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन 4 जो है वे सही आंसर हो जाएगा। ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अपना अपना काम है। जैसे कि कॉपर जो है वो ग्रोथ हार्मोन वगैरह को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। जैसे सीड बीज वगैरह का जो प्रोडक्शन मतलब होता है उस समय ये प्लांट में हेल्प करता है, प्लांट को कॉपर सॉरी यहाँ पे। तो ये सारे जो है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ये सारा याद रखिएगा आप लोग। बोरोन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, जे क्लोरीन जो भी है, ये सारे में से कोई सा भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो चार ऑप्शन दे दे और ऑप्शन आपको याद रहेगा तो इलिमिनेट करके आप आंसर कर पाएंगे। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम ये सब नहीं है, कॉपर यहाँ से। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कोई भी जो या एनिमल है वो एक ही टाइम में उनका आंख जो है वो कहाँ प्लेस किया जाए, कहाँ होना चाहिए ताकि वो सेम टाइम में मोर देन वन प्लेस, मतलब सेम टाइम में वो एक सेम टाइम में एक से अधिक जगहों को चीजों को देख पाए। तो उनका आंख कहाँ होना चाहिए। तो उनके आंख के जो सिर के दोनों तरफ होंगे तो वो क्या है कि एक ही टाइम में दोनों साइड का व्यू, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को, दो से ज्यादा जगहों को देख पाएंगे। तो उनका सिर के दोनों तरफ होगा तो इसीलिए इसका ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एनिमल का ऐसा होता भी है, दोनों साइड करके वो रहता है। इसकी वजह से वो क्या होता है, दोनों तरफ देख भी पाते हैं और काफी दूर तक देख पाते हैं, वाइडर व्यू बहुत ज्यादा वो देख पाते हैं। इससे किसी भी तरह का खतरा, डेंजर वगैरह होते हैं तो उससे उनको बचने में मदद मिलता है। चलिए तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एक्स जो है वो एक इसेंशियल है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, रेड ब्लड सेल्स के, और एक्स के डिफिशियंसी के कारण वाई हो जाता है। और जेड जो है वो एक्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो एक्स का क्या करता है, आरबीसी को फॉर्म होने में मदद करता है। तो आरबीसी को फॉर्म होने में एफई आयरन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और एक्स की कमी से वाई हो जाता है। तो वाई क्या है, अगर आयरन की कमी रहेगी तो एनीमिया हो जाता है। और एक्स को एब्जॉर्ब करने में जेड बहुत मदद करता है, तो वो है जेड, विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी जो है वो जेड मतलब आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयरन जो है वो आरबीसी को बनने में हेल्प करता है और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है और आयरन को एब्जॉर्ब करने में विटामिन सी हेल्प करता है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपको पेयर जो है चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है जिसका दोनों जो है ऑर्गेनिज्म वो यूकैरियोटिक जीव है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन 1 और 2। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म 2 टाइप का होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। तो उसमें एक तरह से फॉल्स न्यूक्लियस होता है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। पर यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है,
तो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। तो ये थोड़ा इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है कुछ भी वन लाइनर क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपसे एग्जाम्पल ही पूछ लिया है। तो अमीबा जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, पर बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है। अमीबा ठीक है। पैरामीशियम, पैरामीशियम भी यूकैरियोटिक जीव है, इसीलिए ऑप्शन 2 जो है ये सही आंसर हो जाएगा। और ब्लू ग्रीन अलगी क्या है, वो आपको प्रोकैरियोटिक है। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी जो है वो प्रोकैरियोटिक है, और अमीबा पैरामीशियम जो है वो यूकैरियोटिक है। ठीक है। और आपसे ये भी पूछते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है किसमें एब्सेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, कुछ भी उससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो आप इस दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म का जो है डिफरेंस है उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रिस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में क्या ट्रू है, क्या सही है। तो कह रहा है क्या रिस्पिरेशन सिर्फ दिन के समय होता है? नहीं, दिन में होता है, दिन में भी होता है। नाइट में सिर्फ होता है? नहीं, नाइट में भी होता है, दिन में भी होता है। आपसे तो ऑप्शन 3 से ही हो जाएगा। रिस्पिरेशन जो होता है वो दिन और रात दोनों टाइम में होता है। रिस्पिरेशन क्या है, वो तो एक तरह से रिलीज, मतलब सेल का ये है, प्रोसेस है, फूड का ब्रेक डाउन है और उससे एनर्जी रिलीज होता है। तो जब भी उसको सेल को एनर्जी चाहिए होगा तो वहां पे ब्रेक डाउन वाला वो ये कभी भी रिस्पिरेशन हो सकता है एनर्जी के लिए। फोटोसिंथेसिस यही पूछता तो सिर्फ डे के टाइम में होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। लेकिन रिस्पिरेशन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि सनलाइट चाहिए, वो दिन रात कभी भी हो सकता है, जब भी प्लांट को एनर्जी की जरूरत होगी वो रिस्पिरेशन उसमें होता रहेगा। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि आदिति जो है वो बी निगेटिव ब्लड ग्रुप है उसका, तो किस तरह के ब्लड ग्रुप को वो, किस तरह के लोगों को वो ब्लड डोनेट कर सकती है। तो जो बी निगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं वो बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, इन चारों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और अगर इन्हें ब्लड लेने की बात होगी कि किन किन से ब्लड ले सकते हैं, तो ये बी निगेटिव से ब्लड ले सकते हैं और ओ निगेटिव से ब्लड ले सकते हैं, बस इन दोनों से ये ब्लड ले सकते हैं। ओ निगेटिव तो ऐसे भी यूनिवर्सल डोनर है तो इनसे तो सब ले सकते हैं, तो ओ निगेटिव, बी निगेटिव से ब्लड ले सकते हैं। डोनेट जो है वो इन चारों को वो कर सकती है। चलिए, तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर है। जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी से 6 to 8 के बेस पे पूछा गया है। आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कीजिए, आराम से आपका सीटेट का तैयारी हो जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इसमें न्यूट्रल साल्ट कौन सा है इन चारों में। ठीक है। तो न्यूट्रल साल्ट आपका कौन सा हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl। NaCl न्यूट्रल साल्ट है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, NaCl। इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। इसका पीएच लगभग 7 के आसपास 7 होता है। और इसी में अगर वीक एसिड और वीक बेस रहेगा तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका नेचर उस सॉल्ट में पाया जाएगा, और जब दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा तो न्यूट्रल आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन 1 जो है ये इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछ रहा है कि देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड जो है, अमोनियम क्लोराइड, वो उसके बारे में पूछ रहा है कि इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड का, तो वो लिटमस पेपर के साथ जो वो किस तरह का रिएक्शन करेगा लिटमस पेपर के साथ। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है एक सॉल्ट है एक तरह से, NH4Cl इसका है। तो ये कैसे फॉर्म होता है वो देखिए, ये HCl एसिड और NH4 बेस, इन दोनों के रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो इसमें हम अभी जस्ट बता रहे थे आपको कि जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका नेचर इसमें थोड़ा सा आ जाएगा। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक बेस है। हाँ, वीक बेस है। तो इसमें क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी पाया जाएगा क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ बेस स्ट्रॉन्ग होता तो बेसिक इन नेचर होता है ये सॉल्ट, लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक इन नेचर होगा। तो जैसे ही एसिड है तो ये तो सबको पता है कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में ये करता है, चेंज करता है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका फॉर्मेशन पता होना चाहिए। एसिड और बेस से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा।
और मेटल नॉन मेटल केमिस्ट्री का ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे पहले इसका नेचर समझ लीजिए कि किस तरह के का है। तो एसिडिक के नेचर है और ये ब्लू लिटमस उसको रेड में कन्वर्ट करता है। और दोनों अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो न्यूट्रल साल्ट होता है, जो पहले क्वेश्चन था अभी इससे पहले। नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे चलिए मेटल नॉन मेटल से भी क्वेश्चन आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि यहाँ पे कह रहा है कि बी सॉल्यूशन में ए को ऐड किया गया और बी के सॉल्यूशन में सी को भी ऐड किया गया। तो जब ए को ऐड करते हैं तो कलर चेंज होता है और सी को जब ऐड करते हैं तो कलर चेंज नहीं होता है। तो इससे क्या आप रिएक्टिविटी कंक्लूड करेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज से ऑलमोस्ट क्वेश्चन रहता है, ये मुझे लगता है हर दिन पूछा है। 23-24 दिसंबर सारे में। आप प्रीवियस ईयर का सारा सेट मैंने सॉल्व करके चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया, आप वहां से आप सॉल्व कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि कलर चेंज हो रहा है, तो जैसे ही बी के सॉल्यूशन में ए को ऐड करते हैं तो कलर चेंज हो रहा है, मतलब कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है। नया सब्सटेंस जैसे ही बन रहा है तो बी को ए जो है जरूर डिस्प्लेस कर रहा है। तो बी को वो डिस्प्लेस करेगा तभी कुछ नया प्रोडक्ट बना है, नया नया प्रोडक्ट बना, नया कलर आया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए जो है वो रिएक्टिव होगा बी से, तभी तो उसको डिस्प्लेस किया। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है वो नया प्रोडक्ट नहीं बनाता, नया कलर भी नहीं आता है, तो सी जो है वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा बी से। तो सीरीज आपका हो गया ऐसे, ठीक है। बी से ए जो है रिएक्टिव है और सी जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरह का फूड आइटम जो है वो एल्युमिनियम जार में स्टोर नहीं कर सकते हैं? तो कौन सा? पुडिंग हो गया, मिल्क हो गया, आंवला पिकल को। मिल्क को तो हम एल्युमिनियम में ये जार मतलब एल्युमिनियम का बर्तन वगैरह हुआ उसमें तो हम करते ही है बॉयल वगैरह, कुक राइस को भी करते हैं स्टोर, स्टोर करते हैं एल्युमिनियम जार में। तो आंवला पिकल जो है वह एल्युमिनियम जार में स्टोर नहीं होगा। क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, वो मेटल है। और आंवला पिकल जो होता है कोई भी खट्टा, उसमें एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। तो एसिड के साथ वो रिएक्शन करके क्या करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। हाइड्रोजन बनाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि एल्युमिनियम जार में आंवला पिकल को स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि आंवला पिकल में एसिड है और एसिड जो है एल्युमिनियम से रिएक्शन करेगा। तो इसकी वजह से वो अचार खराब हो जाएगा इस तरीके से। तो आपका ऑप्शन 3 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि ब्रेड जो बनाते हैं उसके समय एक स्वीट अरोमा प्रोड्यूस होता है, वो क्यों होता है? तो ब्रेड जो बेकिंग जो होता है ना, वो एक फर्मेंटेशन के कारण से होता है। तो फर्मेंटेशन क्या है? तो फर्मेंटेशन आपका हो गया इन चारों में से, देखिए, सुगर कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय ईस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर है। फर्मेंटेशन क्या होता है कि शुगर जो होता है, चीनी मतलब चीनी नहीं है, जैसे ग्रेप्स में जो शुगर प्रेजेंट हुआ, अंगूर वगैरह में, उसको हम ईस्ट के प्रेजेंस में अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है। और फर्मेंटेशन का बहुत सारा यूज है, वाइन बनाने में, ब्रेड बनाने में और दही बनाने में, इस सब चीज का फर्मेंटेशन का यूज है। तो फर्मेंटेशन आपको पता होना चाहिए कि शुगर शुगर आप इसे याद रखिए, अंगूर अंगूर में तो होगा ना चीनी, मतलब मीठा होता है ना, तो उसका जो शुगर होता है एक तरह से अंगूर का, उसमें हम इसे ऐड करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। किसी भी तरह का और ये फर्मेंटेशन का भी 2-3 टाइप होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया। तो यहाँ पे आपको इसका यूज पूछ रहा है ना, एक यूज में आता है फर्मेंटेशन की वजह से। यहाँ पे अरोमा, स्वीट अरोमा जो प्रोड्यूस होता है ब्रेड जब हम बेकिंग करते हैं तो। चलिए आपसे डायरेक्ट फर्मेंटेशन भी पूछ सकता है कि क्या होता है फर्मेंटेशन, तो आपको बिल्कुल ये आना चाहिए, डेफिनेशन, यूज और डेफिनेशन दोनों आना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अमित जो है वो पियानो को की को जो है फर्स्ट में स्टार्टिंग में क्या करता है, सॉफ्टली प्रेस करता है, बाद में उसको हार्डर। तो इससे क्या होगा कि उसके साउंड पे, प्रॉपर्टीज पे क्या चेंज आएगा? तो साउंड प्रॉपर्टी पे क्या चेंज आ जाएगा कि स्टार्टिंग में क्या करेगा कि सॉफ्टली कर रहा है तो उसका साउंड लाउडनेस क्या कम रहेगा, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। और जैसे उस पे हार्डर स्ट्राइक करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो उसका साउंड जो है वो बढ़ जाएगा।
आप देखते होंगे कि टेबल पे धीरे से नॉक कीजिए तो एक सॉफ्ट साउंड आएगा। अगर बहुत जोर से किसी चीज से उसको स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, उस पे बहुत लाउड साउंड आएगा। लाउड साउंड क्यों आएगा? एम्पलीट्यूड की वजह से, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो आपका ऑप्शन टू जो है वो सही हो जाएगा कि जैसे ही उसका हार्डर बढ़ेगा, मतलब तेजी से हम उसको स्ट्राइक करेंगे, एक तरह से तेजी से प्रेस करेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से लाउडनेस बढ़ जाएगा। और पिच जो है वो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और भी 24-23 दिसंबर से वो भी सॉन्ग चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है एक तरह से, वहाँ आप देख लीजिएगा। क्या बोल रही थी मैं कि यहाँ पे लाउडनेस यहाँ पे बढ़ इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जैसे ही उस पे जोर से स्ट्राइक करेंगे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लाउडनेस बढ़ेगा। और पिच वैसा ही रहेगा, पिच का फ्रीक्वेंसी रिलेशन इसकी वजह से। तो आपका ऑप्शन टू जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि ह्यूमन आई का डिस्टिंक्ट विजन जो है लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के किसी भी चीज को हमें देखना चाहिए। और पूछ रहा है कि ह्यूमन आई का जो रेटिना पे किस तरह का इमेज बनता है। तो रेटिना पे आपको रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड बनता है। ऑप्शन टू इसका सही हो जाएगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जो सामने रखा है उससे छोटा इमेज बनता है रेटिना पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जो आंख में है वो कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में इमेज जो है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। इसकी वजह से रेटिना पे वैसा बनता है। तो ऑप्शन टू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलते बोलते गला सूख जाता है। यहाँ पे आपको आ जाइए, जो स्टेटमेंट दिया है आपको सही गलत बताना है। इसमें कह रहा है कि अस्मिता को एडवाइस किया गया को फैट ना खाए, फूड में फैट खाना कम कर दे, कट कर दे, ना खाए, क्योंकि उसका गॉल ब्लेडर जो वो रिमूव कर दिया गया सर्जरी के दौरान। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि गॉल ब्लेडर में क्या होता है, बाइल जूस स्टोर रहता है। बाइल जूस स्टोर रहता है, तो यह बाइल जूस का काम क्या है, वो फैट डाइजेशन में मदद करता है। तो जब गॉल ब्लेडर ही नहीं है तो बाइल जूस में फैट स्टोर, मतलब फैट डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो उसको नहीं खाना चाहिए। ऑप्शन ये जो है सही है। नेक्स्ट है कि अगर गैस्ट्रिक जूस, मगर अगर एक्सेस गैस्ट्रिक जूस अगर ये होगा, सिक्रेशन होगा, तो एसिडिटी हो जाएगा। ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये फैट डाइजेशन की बात हो रही है, एसिडिटी की बात हो रही है। इसलिए ऑप्शन थ्री जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों करेक्ट है, बट इसका करेक्ट ये नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में आपका क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है प्रिंसिपल पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल पे काम नहीं करता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, नॉट इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मोटर तो करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, जनरेटर भी करता है, इलेक्ट्रिक हीटर बस नहीं करता, इलेक्ट्रिक बेल भी करता है। इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वो हीट एनर्जी में चेंज होता है, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट वाली कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन थ्री जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो वाटर में 1/4 भाग जो उसके वॉल्यूम का ऊपर सरफेस पे उस पे फ्लोट कर रहा है। ओके। और इस स्टेटमेंट में आपको बताना कौन सा सही है। जैसे कि एक, इसमें मान लीजिए वाटर है, इस पे एक सब्सटेंस रखा गया है, बड़ा सा, एक सेकंड, एक, दो, तीन भाग जो है वो पानी में है, और इसका 1/4 भाग जो है पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो इसका क्या कारण है, इसमें पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बॉयंट फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेटर देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन वन जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे बॉयंट फोर्स आप समझ लीजिए, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब हम वाटर में डालते हैं तो कुछ या तो पूरी तरह डूब जाता है, या पूरी तरह से ऊपर तैरता है, या कभी कभी थोड़ा डूबता है और थोड़ा नहीं डूबता है। तो एक्चुअली होता है क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो जब वाटर में हम डालते हैं, डुबाने की कोशिश करते डालते हैं, तो क्या होता है कि नीचे तो ग्रेविटी लग ही रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा है, ऑब्जेक्ट को नीचे तो खींच ही रहा है। लेकिन ये जो लिक्विड होता है ना, वो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ। वाटर, कोई भी फ्लूइड आइटम जो होता है, मतलब यहाँ पे वाटर की बात हो रही है,
इसमें जो कंटेनर में जो वाटर है वो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। ये जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे, इसके रुकिए मैं डायग्राम फिर से क्लियर बना देती हूँ। हम्म, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है कि ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है अपवर्ड फोर्स, यही आपका क्या हो जाता है, बॉयंट फोर्स होता है। बॉयंट फोर्स ये क्या करता है, लिक्विड को डूबने से रोकता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगाता है जिसमें लिक्विड डूब सकता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, बॉयंट फोर्स जो है वो ग्रेटर है, ज्यादा है, इसीलिए जो है 1/4 भाग जो ऊपर फ्लोट कर रहा है। अगर बॉयंट फोर्स कम होता है तो पूरी तरह से डूब जाता है। तो इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन आएगा। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसका बहुत सारा रीजन है कि ये एक्चुअली कोई भी सब्सटेंस ऊपर जो फ्लोट करता है तो वो बॉयंट फोर्स के इक्वल वाटर अगर वेट के, उस वेट का वाटर अगर डिस्प्लेस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जितना उसमें बॉयंट फोर्स लग रहा है और उसी वेट के इक्वल वो सब्सटेंस अगर वाटर डिस्प्लेस कर लेता है तो वो जो है पानी में तैर सकता है। अगर वाटर डिस्प्लेस कम करता है तो नीचे डूब जाता है। जैसे बहुत बार आप एग्जांपल देखेंगे, कोई भी हम कांटी छोटा सा नीडल पानी में डूब जाता है। क्यों डूब जाता है, क्योंकि वो क्या करता है कि पानी बहुत कम डिस्प्लेस कर पाता है, जितना डिस्प्लेस कर बर्न्ड फोर्स के बराबर वो पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। इसकी वजह से वो नीचे वो डूब जाता है। लेकिन नाव वगैरह क्या, वो पानी में तैरता है क्योंकि वो पानी को डिस्प्लेस करता है बर्न्ड फोर्स के बराबर, इसीलिए वो पानी में तैर पाता है। तो इतना डिटेल में हम आगे पढ़ लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी बस आप इतना समझिए कि बॉयंट फोर्स जो है वो ग्रेटर देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा है, इसीलिए वो 1/4 भाग जो है ऊपर तैर रहा है, बॉयंट फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे ये होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इसमें भी आपको ये रीजन ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट जो पासिस थ्रू वायर इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। कोई भी अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अगर वहां पे वायर से जा रहा है तो क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर एक वायर जो वो यूजुअली मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, नहीं, बोथ दोनों गलत है, एक्सप्लेनेशन भी गलत है। इसमें हो जाएगा बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 4 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में आप 27 दिसंबर को जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारा मैंने सॉल्व किया है। अब मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का सीरीज अभी चल रहा है, 2021 का जितना भी सीटेट में पूछा गया साइंस सेक्शन से वो सारा वीडियो मैं सॉल्व करके अपने चैनल पे अपलोड कर दी हूँ, कर रही हूँ। और आप सारा वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। और ये सारा केवीएस का भी जो साइंस सेक्शन पीआरटी में जो होता है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो ये केवीएस के भी हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।